श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम्। नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरय सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि आज का जो दिन है बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही दिन यह जो माघ का महीना है, माघ के महीने में ही शुक्ल पक्ष पंचमी को हम लोग विद्या की देवी माता सरस्वती का आज हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। आज का ही दिन वह है जिस दिन माता सरस्वती का अवतरण हुआ था। और कैसे हुआ था? जब प्रजापति ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की, तो रचना करके उनके मन में हुआ कि जरा संसार का भ्रमण किया जाए। तो वह संसार के भ्रमण करने के ख्याल से निकले। जब भ्रमण करने लगे तो उन्होंने देखा कि मैंने सृष्टि की तो रचना कर दी, लेकिन सृष्टि अभी भी मूकबद्ध बनी हुई है, अर्थात इसमें कोई संगीत नहीं है। सृष्टि तो बहुत सुंदर है, लेकिन बड़ा ही उदासीन है। तो इसमें संगीत कैसे आएगा, लय कैसे आएगा, ताल कैसे आएगा, झनकार कैसे आएगा? पानी तो है लेकिन उसमें लहर नहीं है। इतना ही नहीं, सूरज भी निकल रहा है, लेकिन उसकी जो रोशनी है उसमें उतना रस नहीं है, उतना खिलखिलाता हुआ, चमचमाता हुआ वह आभास नहीं हो रहा है।
इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके उन्होंने आकाश में उछाल दिया, तो उससे एक तेज पुंज निकला और उसी तेज पुंज से माता सरस्वती प्रकट हो गई। उनके हाथ में बीना था। जैसे ही बीना का तार उन्होंने छोड़ा, पूरे संसार में संगीत की झनकार हो गई, आवाज आ गई, लय आ गया, ताल आ गया। यह जो सृष्टि है यह रंगीन लगने लगा और इससे सुरीली गीत निकलने लग गए, पक्षी चहचहाने लग गए, झरने, नदियां, पोखर, तालाब, समुद्र सब लहराने लगे। उसी दिन से हम लोग यह सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाते हैं। और वह दिन क्या था? माघ शुक्ल पंचमी का था और आज माघ शुक्ल पंचमी। और ऐसे पवित्र दिन, ऐसे पावन दिन पर हमारे आदरणीय सत्यनारायण शाह जी की जो माता जी थी, उन्होंने अपने देह का परित्याग, उसी का पुण्य तिथि मनाने के लिए, ऐसे पवित्र आत्मा का, पुण्यात्मा का पुण्य तिथि मनाने के लिए हमारे सत्यनारायण बाबू घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। निश्चित ये ध्रुव सत्य है। अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड। उत्तर कांड से हम लोग सुन रहे थे। भगवान श्री राम के अमृतमय उपदेशों को श्रवण कर रहे थे और मानव तन की उपाद्यता के संबंध में, मानव तन की प्रधानता के संबंध में सुन रहे थे कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कभी विचार करते हैं? भगवान ने हमें यह मनुष्य का शरीर क्यों दिया है, किस लिए दिया है और हम क्या कर रहे हैं? भगवान श्री राम कह रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अस्थिर रहिए, शांत रहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है, बड़े भाग्य से। अब विचार कीजिए, ईश्वर की कैसी कृपा हुई होगी कि बड़े भाग्य से हम जीव को मनुष्य का शरीर मिला। पहले भी तो हम कहीं होंगे। भगवान श्री राम ने क्या कहा? आकर 4,84,00,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, अफिरत सदा माया कर प्रेरा, अकाल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहू की करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु सनेही। मतलब यह जीव 4 खानियों में 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं और माया की प्रेरणा से यह जो जीव है, यह जीव माया की प्रेरणा से काल, कर्म,
स्वभाव और गुण के घेरे में फेरे में आकर के यह जीव 84 लाख योनियों में भटकते रहता है। कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ली, कभी गाय, कभी गधा, कभी भेड़, कभी कीड़ा, कभी सांप। 84 लाख योनियों में जीव को भटकते हुए देखकर और किसी को दया नहीं आती है, परमात्मा को दया आती है। और किसी को दया आती है? किसी को दया नहीं आती है। अगर इस दुनिया में कोई हमारे ऊपर दया करता है, उसके पीछे भी कुछ कारण है, लेकिन परमात्मा अकारण ही हम पर दया करते हैं। हम 84 लाख योनियों में जब भटकते हैं यह जीव, तो अकारण स्नेह करने वाले परमात्मा जीव पर दया करते हैं और दया करके क्या करते हैं? मनुष्य का शरीर देते हैं। अगर आप किसी पर दया कर भी लीजिएगा तो किसी को मनुष्य का शरीर दे दीजिएगा? नहीं दे सकिएगा। लेकिन परमात्मा कितनी बड़ी कृपा करते हैं, हम पर दया करके वह मनुष्य का शरीर देते हैं। और शरीर दे करके क्या कहते हैं? जाओ इस बार तुम मेरी भक्ति करना। तो मनुष्य का शरीर किस लिए दिए? भक्ति करने के लिए। लेकिन भक्ति करके करना छोड़कर हम भुक्ति में लग गए, भोग में लग गए। भगवान कृष्ण ने क्या कहा? आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु भृंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो अज्ञाने नहीं न पशु भी समान। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, मैथुन संतान को पैदा करना, ये 4 काम पशु भी करता है। हम भी मनुष्य के शरीर में आकर के यही 4 काम में लग गए। तो हम क्या पशु से कम हैं? हम भी तो पशु के ही तरह काम करने लग गए। लेकिन ज्ञानम नरा नाम अधिकम विशेषो, भगवान ने कहा अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है। और अगर ज्ञान नहीं हुआ तब तो कहते हैं ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? कोई भी व्यक्ति अपने को अज्ञानी नहीं कहता, कोई भी व्यक्ति अपने को पापी नहीं कहता। सबको यह सुनना पसंद है कि हम पुण्यात्मा, सबको यह सुनना पसंद है कि हम धर्मात्मा हैं, सबको यह सुनना पसंद है कि हम ज्ञानी हैं। ठीक है ना? कोई यह नहीं चाहता है कि लोग हमें पापी कहे, अज्ञानी कहे, कोई नहीं चाहता। लेकिन आप जरा विचार कीजिए कि क्या आप ज्ञानी हैं, आप पुण्यात्मा हैं? जरा विचार कीजिए। यह जो मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए मिला है? ज्ञाने नीना पशु भी समान है, ज्ञानम नरा नाम अधिकम विशेषो। अगर ज्ञान है तब तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, और नहीं तो ज्ञाने नहीं न पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वह पशु के समान है। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ज्ञान कहते किसको है, ज्ञान किसको कहा गया, तब न पता चलेगा कि हम ज्ञानी हैं कि नहीं हैं। तो ज्ञान किसको कहा गया? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ज्ञान की प्राप्ति सत्संग में होती है। सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति होती। कहीं चले जाइए ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। आप सिनेमा देखने चले जाइए, सर्कस देखने चले जाइए, हाट बाजार में चले जाइए, किसी मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का अगर स्पीच हो रहा है, भाषण हो रहा है, सुनने के लिए चले जाइए, वहां भी ज्ञान होने वाला नहीं। ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। सत्संगत जग सार साधो
सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। आप चारों धाम का यात्रा करके आ जाइए खूब तीर्थ व्रत करके, लेकिन मन आपका पवित्र हुआ, मन का सुधार हुआ? तीर्थ करके यहाँ वही मांस खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। चार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे। वन में जाए कियो तप भारी, काया कष्ट अपार रे। शरीर को कष्ट दे करके वन में जाके खूब तप किए। मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़ो आचार रे। नित्य प्रतिदिन सूर्य निकलने के पहले पीपल में जल दे रहे हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फल चढ़ा रहे हैं। बहुत आचार के साथ, बहुत नेम के साथ, बहुत संयम के साथ। मंदिर जाए करे नित्य पूजा, राखे बड़ो आचार रे। लेकिन साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहारे। लेकिन संत महात्माओं का आदर नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे। परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार। हम हजारों जतन कर लें, खूब माँ बाप का सेवा करें, उनको गोद में रखें, खूब तीर्थ व्रत करें, जितना सप्ताह में दिन होता है सब व्रत कीजिए। रविवार, सोमवारी, मंगलवारी, बुधवारी, बृहस्पतिवारी, शुक्रवारी, सब व्रत कीजिए। लेकिन अगर हम साधु संत का कदर नहीं करते हैं, उनका आदर नहीं करते हैं, सत्कार नहीं करते हैं, परमात्मा खुश होने वाले नहीं। इसको हमेशा याद रखिए। बाबा कबीर ने कहा, जाघर साधु न पूजिए, हरि की सेवा नाही। सो घर मरघट जानिए, भूत बसे दिन माए। जिस घर में साधु संतों की पूजा नहीं होती है, हरि की चर्चा नहीं होती है, मतलब सत्संग नहीं होता है, वह घर घर नहीं, श्मशान घाट उसको जानना चाहिए। और दिन में ही जो जो लोग उस घर में रहता है, वही भूत बन करके उस घर में रहता है। भूत कोई दूसरा है? आप ही लोग भूत हैं, और कोई दूसरा भूत नहीं है। और जो मरेगा फिर उसी घर में भूत बन के आएगा, कहेगा हम उनको देखे थे। अरे भूत बन के आ गया, सत्संगे नहीं होता है तो भूत बनकर आया। तो सो घर मरघट जानिए, भूत बसे दिन माही। इसीलिए सत्संग में ज्ञान होता है। जैसे धरती से सभी प्रकार के अन्न, कंद, मूल, फल, फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग में ज्ञान की प्राप्ति होती है। स्वामी साईं बाबा की वाणी में आया, वे कहते हैं, क्या कह रहे हैं? सत्संग की महिमा के संबंध में कह रहे हैं कि अगर हम सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। सत्संग करना पड़ेगा। और सत्संग कैसे करना पड़ेगा? सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा। जिस ज्ञान की छाया में जाकर अपना कल्याण महा होगा। सत्संग में संत वचन रूपी ज्ञान की गंगा बहती है, और उसमें अवगाहन यदि न किया तो सत पथ का ज्ञान कहाँ होगा। तो इस सत्संग में ज्ञान की गंगा बह रही है, और इसी सत्संग में सत्य का ज्ञान होता है, मतलब परमार्थिक ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, क्योंकि इस सत्संग में ईश्वरीय ज्ञान की चर्चा होती है। ठीक है ना? इसीलिए मैंने पहले कहा कि कौन सा ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो अध्यात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करना है।
और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी? इस सत्संग में होगी। अध्यात्म शब्द अधि उपसर्ग के मिलने से बनता है, जिसका अर्थ होता है संबंध। किसका संबंध? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए उसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। अब जवाब दीजिए, क्या ऐसा ज्ञान आपको पता है जिससे कि इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाए? संबंध हुआ है या कुछ अनुभूति हुई है जिससे कि आपको पता चल जाए कि नहीं इस आत्मा का परमात्मा से संबंध हो जाएगा? जिनको कुछ अनुभूति हो जाती है उनको विश्वास हो जाता है, वे दृढ़ हो जाते हैं। तो इस ज्ञान को प्राप्त करना पड़ेगा, इसी को ज्ञान कहा गया। हमको ज्ञान क्या का है? खाने का ज्ञान है, सोने का ज्ञान है, किसी से बेईमानी शैतानी करके कैसे पैसा कमाना है यह ज्ञान है, किसको ठगना है, कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ फरेब करना है यह ज्ञान है, कैसे ऊंचे पद पर जाना है, कैसे खूब पढ़ लिख करके बढ़िया से बढ़िया नौकरी प्राप्त करना है, कैसे आईजी बनना है, डीआईजी बनना है, रेलवे का मास्टर बनना है। ये सब ज्ञान को पाने में इसको भौतिक ज्ञान कहा गया, भौतिक ज्ञान कहा गया। तो यह ज्ञान नहीं, भौतिक ज्ञान नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए वह ज्ञान चाहिए। उसी का उपदेश भगवान श्री राम कर रहे हैं कि यह जो मनुष्य का शरीर मिला है किस लिए? ईश्वर की भक्ति करने के लिए। जब तक भक्ति नहीं करेंगे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान दो प्रकार से होता है, एक होता है जानकर और दूसरा होता है पहचान कर। जान करके जो ज्ञान होता है सत्संग में होता है, इसको अधूरा ज्ञान कहा गया। अब पहचान करके जो ज्ञान होता है वह ध्यान साधना के द्वारा होता है। जो ध्यान साधना के द्वारा, योगिक क्रिया के द्वारा अंतः साधना करते करते जो सभी शरीरों को पार कर जाते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य, तब यह आत्मा परमात्मा में जाकर के मिलती है। उसको कहा गया अध्यात्म ज्ञान की प्रकाष्ठा को वे प्राप्त करते हैं, तब इस आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो इसको पाने के लिए, इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए आप ध्यान करते हैं, कितना बार करते हैं? सत्संग करते हैं, कितना बार करते हैं? जितना देर तक आप संसार का काम करते हैं उतना देर तक आप ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं? नहीं करते। अगर उतना देर नहीं करते हैं तो संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, वे क्या कहते हैं? संत चरणदास जी महाराज कहते हैं कि 8 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाग, ध्यान करूं जप भी करूं अब भजन करन को लाग। दिन और रात मिला करके 8 पहर होते हैं। एक पहर में 3 घंटा होता है, तो 8 पहर में 24 घंटे। अगर 24 घंटा आप ध्यान सत्संग नहीं करते हैं तो आधी रात सो जाग। 4 पहर नहीं जग सके तो आधी रात सो जाग। अगर 4 पहर भी आप नहीं जग सके, रात भर बैठ करके ध्यान नहीं कर सके, तो 12 बजे से जग करके ध्यान कीजिए सुबह में 6 बजे तक। और जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, मतलब 2 पहर भी आप बैठ करके ध्यान नहीं कर सके। यहाँ 2 पहर का मतलब 2 पहर नहीं, 2 पहर मतलब 12 बजे से लेकर 6 बजे तक, ये 2 पहर हुआ। 6 घंटा, तो एक पहर में 3 घंटा, तो 2 पहर में 6 घंटा। तो जो नहीं श्रद्धा 2 पहर, अगर आपको 2 पहर भी जग करके आप ध्यान नहीं कर सकते हैं तो पिछले पहर चेत, तो पिछला पहर मतलब ब्रह्म बेला का समय 3 बजे से लेकर 6 बजे तक, पिछले पहर चेत, उस समय सचेत हो जाइए।
उठ बैठो उसमें उठ जाइए, रटना रटो भजन सुलावहूं हेत, जागे न पिछले पहर करे न गुरु मत जाग। लेकिन जो पिछला पहर भी नहीं जगा और उठ करके न गुरु मंत्र का जप किया, न मानस ध्यान किया, न दृष्टि साधना किया, अब मुंह फाड़े सोवत रहे ताकू लागू पाप, तो उसको पाप लगता है। तो इतना छूट दिया गया कि चलिए आप इतना देर नहीं ध्यान सत्संग कर सकते हैं तो त्रैकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म बेला में 1 घंटा बैठिए, दिन में स्नान करने के बाद 1 घंटा बैठिए ध्यानाभ्यास करने के लिए, शाम में सूर्य ढलने के बाद बैठिए 1 घंटा, अब बाकी दिन भर खूब संसार का काम कीजिए और 2 समय सत्संग कर लीजिए सुबह शाम। तो इतना भी करने के लिए आपके पास फुर्सत नहीं है तो परमात्मा आपको फुर्सत दे देंगे, परमात्मा फुर्सत दे देंगे, शरीर छूटेगा, फिर 84 लाख योनि में भटकते रहिएगा, यही फुर्सत देंगे। लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अगर हम ध्यान सत्संग करते रहेंगे तो यह संस्कार जीव के भीतर में बना रहेगा और यही संस्कार हमें मनुष्य शरीर के अलावा और किसी शरीर में जाने नहीं देगा, क्योंकि यह संस्कार जो है मनुष्य शरीर के अलावा और कोई जोनी है ही नहीं जो इस संस्कार को संभाल सके, क्योंकि एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो कर्म जोनी है। अब मनुष्य शरीर के अलावा संसार में जितनी भी जोनियां हैं सब भोग जोनी, सब भोग जोनी है। इसलिए मनुष्य शरीर के अलावा जीव को और कोई शरीर मिलने वाला नहीं है जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करेगा, नित्य प्रतिदिन सत्संग करेगा। तो इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, कि बड़े भाग्य से हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। किस लिए? ईश्वर की भक्ति करने के लिए। सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, यह जो मनुष्य का शरीर है यह सूर दुर्लभ है। सूर का मतलब क्या होता है? देवता। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? देवता को हम लोगों से भी विशेष बल है, विशेष शक्ति है, हमसे भी ऊंचे लोक को वो प्राप्त कर चुके हैं, उनका लोक बहुत ऊंचा है। फिर भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों कहा कि सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा? इसलिए कहा कि मनुष्य का शरीर कर्म जोनी है और देवता का शरीर भोग जोनी है। इसलिए कहा कि मनुष्य के शरीर में परमात्मा के पास जाने का द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया, और देवी देवताओं के शरीर में वह द्वार नहीं। इसलिए सूर्य दुर्लभ है। यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। देवता लोग ललायित रहते हैं कि हमको भी प्रभु मनुष्य का शरीर दीजिए ताकि हम भी आपकी भक्ति करें। तो देवी देवता लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमको मिला है तो हम उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश करने के लिए साधन नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते। इसीलिए भगवान ने कहा सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सभी ग्रंथों ने ऐसा कहा है कि यह मनुष्य का शरीर देवताओं को दुर्लभ है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहे पुकार, सब कोई कहे पुकार देव दे ही नहीं पावे। संत तुलसी साहब कहते हैं देवताओं को मनुष्य का शरीर नहीं मिलता है, और ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। वह मूर्ख है जो कि स्वर्ग की तमन्ना करता है कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो, वह मूर्ख है। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अरे स्वर्ग में देवता लोग भी कब तक रहते हैं? जब तक उनके पास पुण्य की राशि है, और जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो जाती है
उनको ठेल दिया जाता है स्वर्ग से सीधे नरक में। हम लोग राजा ययाति का नाम सुने हैं, उन्होंने बहुत यज्ञ किया था और उस यज्ञ के बल पे कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। उस समय स्वर्ग का इंद्रासन खाली था, उस इंद्रासन पर जाकर के बैठ गए और देवराज इंद्र जो थे इधर उधर छिप रहे थे, लेकिन वे किसी भी देवी देवता का आदर सत्कार नहीं करते। राजा ययाति जो थे किसी का आदर सत्कार नहीं करते थे। सभी देवी देवता मिल करके गए कहाँ? भगवान बृहस्पति के पास में। और यह बात कही तो भगवान बृहस्पति ने क्या कहा? तुम लोग चिंता क्यों करते हो? राजा ययाति जो है वह अश्वमेध यज्ञ के फल के बल पर स्वर्ग आया है, लेकिन वह किसी देवी देवताओं का आदर सत्कार नहीं करता है। ऐसा करो, उसका पुण्य का ही नाश कर दो, पुण्य नष्ट हो जाएगा, स्वर्ग से उसको ठेल दिया जाएगा। तो पुण्य का नाश कैसे होगा उसका? तो उसके सामने उसके पुण्य की खूब प्रशंसा करो, खूब बड़ाई करो, तो जितनी प्रशंसा करोगे वह खुश होगा और उसका पुण्य घटते चला जाएगा। और घटते घटते जब पुण्य पूरा घट जाएगा तो स्वर्ग से उसको ढकेल दिया जाएगा। तो जितने देवी देवता थे सब आकर के उसके सामने खूब उसकी प्रशंसा करते उसके पुण्य की। वह भी बड़ा खुश होता, प्रशंसा सुन करके बहुत प्रशंसा करते, वह भी बहुत प्रसन्न होता था, खुश होता था। होते होते उसका पुण्य सब समाप्त हो गया और उसको स्वर्ग से नीचे ठेल दिया गया। बस वह जब गिरने लगा तो उसके कोई पूर्वज जो थे नीचे में बैठ के ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे। जब वे देखते हैं कि हमारे कोई पूर्वज ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो वह उंगली ऊपर कर दिया, बस उनके मुंह से लार निकला और वहीं पर कर्मनाशा नदी बन गई। तो कहने का भाव क्या? पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। जब तक पुण्य का राशि है तब तक ही हमें स्वर्ग में रहना पड़ेगा। जैसे ही पुण्य की राशि समाप्त हो जाएगी हमको स्वर्ग से नरक में आना पड़ेगा। भर में चारों खान पुण्य ताहि रिझावे, और चार खानी में जो 84 लाख योनियां है उसमें भटकना पड़ेगा। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार, अरे नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। तो संत तुलसी साहब कहते नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग, मैं थूकता हूं। नर्तन दुर्लभ देव की, यह मनुष्य का शरीर मिला स्वर्ग में जाने के लिए, मैं तो परम पद का अधिकारी हूं। हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा था षट शास्त्री जी से कि मैं परम पद का अधिकारी हूं। कहे ना कि तुम्हारे ऊपर में ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, इस ऋण से छुटकारा कैसे प्राप्त करोगे? इसके लिए तो तुमको इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा था, जब सटशास्त्री जी ने कहा कि इससे तुमको स्वर्ग में भी स्थान नहीं मिलेगा, मुलायम स्थान नहीं मिलेगा, स्वर्ग क्या नरक में भी मुलायम स्थान नहीं मिलेगा, तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं परम पद का अधिकारी हूं। तो यह मनुष्य का शरीर मिला है परम पद अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, भक्ति करके छुटकारा पाने के लिए, बंधन से छुटकारा पाने के लिए। कैसे छुटकारा प्राप्त करेंगे? दुखों से छुटकारा, जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन मतलब आना और जाना, यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए भक्ति है। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाई न जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधना का घर है। इस शरीर में हम लोग भक्ति करके जहां जाना चाहते हैं जा सकते, इस शरीर को पा करके। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। यह शरीर साधना का घर है, इसमें एक द्वार है,
जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया, जिसको हरि का द्वार कहा गया, जिसको आज्ञा चक्र 10वां द्वार कहा गया, पाई न जेहि परलोक समारा, जो यह मनुष्य का शरीर पाकर उस हरि के द्वार में प्रवेश करने के लिए साधन नहीं करता है, अभ्यास नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, सो परत्र दुख पावे। भगवान ने कहा वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह दुख पाता है, असिर धुन धुन करके पछताता है, अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। और व्यर्थ ही वह कभी काल को, कभी कर्म को और कभी ईश्वर को वह झूठा ही दोष लगाता है, जबकि इसमें परमात्मा का, काल का, कर्म का कोई भी दोष नहीं है। सब दोष किसका है? मेरा है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। क्या है मेरे भाई, संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। जीव अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगता है और वह दूसरे पर दोषारोपण करता है। हमारा किया हुआ कर्म है, अगर आज हम सुखी हैं, दुखी हैं, या जिस हालात में है, जिस स्थिति में है, जिस परिवेश में है, ये हमारा किया हुआ कर्म है। किसी को दोष देना व्यर्थ है। इसलिए यह शरीर साधना का घर है और इसमें मोक्ष का द्वार है। उस द्वार में प्रवेश करना पड़ेगा। कैसे प्रवेश करेंगे? प्रवेश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 प्रकार का ध्यान बतलाया गया है, इसको खूब याद रखिए। पहला है स्थूल सगुण साकार ध्यान, दूसरा है सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान, तीसरा है सूक्ष्मतर सगुण निराकार ध्यान, और चौथा है सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार ध्यान। यही 4 प्रकार का ध्यान। जो ये चारों प्रकार के ध्यान में निपुण हो जाते हैं वही मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं, बंधन से छुटकारा प्राप्त करते हैं। पहला है स्थूल सगुण साकार ध्यान। स्थूल सगुण साकार ध्यान किसको कहा गया? मतलब स्थूल है, सगुण है और साकार भी है। तो सबसे पहले मानस जप और मानस ध्यान जो है, इसी को स्थूल सगुण साकार ध्यान कहा गया। मानस जप और मानस ध्यान को स्थूल सगुण साकार ध्यान कहा गया। पहले हमें एक नाम का जप करना पड़ेगा और एक रूप का ध्यान करना पड़ेगा। क्यों? कारण क्या है? इसलिए कि यह जो संसार है यह नाम और रूप से मिलकर बना है। यह संसार नाम और रूप को हटा दीजिए, देखिए संसार रहेगा? नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह संसार नाम और रूप से मिलकर बना है। देखिए संसार में कोई भी रूप है तो उसका नाम भी होगा, ठीक है ना? देखिए रूप नाम आधीना, अरूप ज्ञान नहीं, नाम भी होना। तो यह संसार नाम और रूप से मिलकर बना है। अगर हम चाहते हैं कि इस संसार को हम पार कर जाएं तो हमें नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा। अब मन में विचार होता है, इतना नाम है, नाम रूप का सहारा, तो एक नाम और एक रूप का सहारा लेना पड़ेगा। इतना नाम है संसार में, वह एक नाम क्या है, एक रूप क्या है, यह गुरु बतलाएंगे। इसके लिए गुरुमुख होना पड़ेगा। गुरु बतलाएंगे कि कौन सा नाम और कौन से रूप का सहारा लेना। नाम भी पवित्र नाम होना चाहिए, रूप भी पवित्र रूप होना चाहिए। तो एक नाम, एक गुरु का नाम और एक गुरु के रूप का सहारा लेना पड़ेगा। इससे पवित्र न कोई नाम है और न कोई रूप है, कोई नहीं है। क्योंकि हम पहले ही सुन चुके हैं, एक मनुष्य शरीर के अलावा संसार में जितना जोनी है सब भोग जोनी है।
तो मनुष्य में ही ना किसी नाम और रूप का सहारा लेंगे, देवता का तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि वह कौन जोनी है? भोग जोनी है, भोग जोनी है। तो नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा। तो मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन है? संत सदगुरु, क्योंकि वे मानव नहीं हैं, वे महामानव हैं। जो संत सदगुरु होते हैं वे साधना करके साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए हुए होते हैं। वे नर के रूप में साक्षात ब्रह्म ही होते हैं, नारायण ही होते हैं। गोस्वामी जी ने वंदना जब किया रामचरितमानस में, तो गुरु को कौन सा स्थान दिया? बंदव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रविकर निकर। कृपा के समुद्र, नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं। गुरु सब नहीं हो जाते, जो उस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो एक नाम और एक रूप का सहारा लेना चाहिए, एक गुरु नाम का और गुरु रूप का। तो गुरु नाम में गुरु बतलाएंगे, गुरु मंत्र का जप करना है और गुरु रूप का ध्यान करना है। यह भक्ति रूपी मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रथम सीढ़ी बतलाया गया, नाम और रूप। इसी को मानस योग कहा गया। तो सबसे पहले मानस जप करना पड़ेगा और मानस ध्यान करना पड़ेगा। जो कोई मानस जप और मानस ध्यान में सफलता प्राप्त कर लेता है, कैसे अनुभव होगा कि सफलता प्राप्त हो गई? हमारा मानस जप और मानस ध्यान जब सिद्ध हो जाएगा, देखिएगा जब किसी का मानस जप सिद्ध हो जाता है तो आप जप कीजिए अथवा नहीं कीजिए, आप कोई भी काम कीजिएगा, मन भागना तो दूर की बात है, स्वतः मन जप में लग जाता है। ऐसा लगेगा कि जप हो रहा है। जिस मन को जप में लगाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, एड़ी चोटी एक करना पड़ा, आज वही मन अपने से जप में लगा हुआ है। ये किसी को अनुभव हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमको हो रहा है। मतलब जिसका मन जप में लगता है, अनुभव उसी को न होगा। जिसका मानस ध्यान सिद्ध हो जाएगा, वह कोई भी काम करे, गुरु की छवि उसके सामने आते रहेगी, चाहे वह कोई भी काम करे। ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज उनके संग में है। आप कोई भी काम करें, गुरु महाराज सामने में है, वह निडर हो जाता है, उसको कोई डर नहीं रहता है और उसका सब काम संपन्न होता है। क्यों? गुरु की मूर्ति हृदय बसाइए, जे ही इच्छे सोई फल पाइए। चलते फिरते घूमते आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि गुरु महाराज सामने में। क्यों? उसका मानस ध्यान सिद्ध हो गया, उससे कोई बुरा कर्म नहीं होगा। तो यह सबका नहीं होता है, सबका नहीं होता है, भाग्य वाले का होता है, जो कि एक निष्ठ गुरु पर हो जाते हैं, जो पूर्ण विश्वास करते हैं, जो नित्य प्रतिदिन ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं। उनका सब काम ही सत्संग ध्यान हो जाता है। सत्संग में, ध्यान में सब काम हो जाता है। तो उनसे कौन सा कुकर्म होगा, कौन सा अपकर्म होगा? इसी को कहा गया अस्थूल सगुण साकार ध्यान। सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान किसको कहा गया? सूक्ष्म है, सगुण है, साकार है। साकार कहाँ तक? जहां तक आकार है, जहां तक रूप है, वहां तक साकार है। रूप कहाँ तक है? सूक्ष्म मंडल तक है, प्रकाश मंडल तक है। तब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं।
दृष्टि योग की साधना में जो जो अनुभूति होती है उसी को कहा गया सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान। दृष्टि योग की साधना में जो अनुभूति होती है, जब हम दृष्टि योग की साधना करते हैं तो जिसका मानस जप और मानस ध्यान सिद्ध हो जाता है उसी को दृष्टि योग की साधना करने की योग्यता आती है, ताकत आती है, वह उस योग्य हो जाता है। तब वह जब दृष्टि योग की साधना, ये साधना सबके बस की बात नहीं है, ये भी समझ जाइए। बोलने से कोई साधनशील नहीं हो जाते हैं, साधना करना पड़ता है। इसके लिए एकांत स्थान चाहिए, सुनसान स्थान चाहिए, पवित्र स्थान चाहिए, और हमारा जीवन भी पवित्र होना चाहिए, सदाचारी जीवन होना चाहिए। दृष्टि योग की साधना जब हम करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं कि दृष्टि के दोनों धार एक हो जाए। दृष्टि योग का मतलब क्या? दृष्टि का मिलन, दृष्टि की दोनों धारों का मिलन। इसको मिलाने के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन मिलता नहीं है, मन भाग जाता है। बहुत प्रयास करते हैं लेकिन मन भाग जाता है। बार बार मन को समझाकर बुझाकर के वहां लाते हैं। जहाँ जहाँ मन भग जाए ताही तह तह से तत्क्षण, मतलब तुरंत, फेरी फेरी ले आइए और लगाइए ध्यान में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण धरी के, अरे हरे में ही औरों आगे बढ़िए, चढ़िए धर धारा धरी के। जहां जहां मन भाग जाए, मन को समझाकर बुझाकर प्यार से दुलार से हम वहां लगाते हैं, जहां दृष्टि की दोनों धारों को एक करना है। क्योंकि जब तक वहां मन ठहरेगा नहीं, दृष्टि की दोनों धार मिलेगी कैसे? मिलेगी कैसे? जहां हमारा मन रहेगा वहीं हमारी दृष्टि रहेगी, और जहां दृष्टि रहेगी वहीं मन रहेगा। दोनों में बड़ा तालमेल है, मन और दृष्टि का। जहां दृष्टि रहेगी वहां मन रहेगा, जहां मन रहेगा वहीं दृष्टि रहेगी। लेकिन मुख्य चीज है मन। अभी हम यहाँ आप लोगों को देख रहे हैं या आप लोग हमको देख रहे हैं, लेकिन आपका मन चला जाए कलकत्ता, मन चला जाए किसी का, तो आप लोग हमको देख रहे हैं, और किसी ऐसी रमणीय स्थान का, दर्शनीय स्थान का, मनोहर स्थान का आप वहां दर्शन कर रहे हैं। आपका मतलब आपका मन दर्शन कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, तो स्वाभाविक है कि आपकी दृष्टि उतनी दूर चली गई। देखिए दृष्टि कैसा है, जहां मन गया वहां दृष्टि चली गई, क्योंकि वहां के रमणीय स्थान को, वहां के दर्शनीय स्थान को, वहां के मनोहर स्थान को देखने वाला कौन है? मानस दृष्टि, उसी को कहा गया मानस दृष्टि। और उस समय हम क्या कहें, और कोई यहां से गुजर भी जाए उसको पता नहीं चलेगा। क्यों? उसका दृष्टि वहां चला गया है जहां उसका मन गया है, ठीक है ना। और वहीं के शब्द को वह सुन रहा है, जो जो वहां हो रहा है, क्योंकि वहां से घूम करके आया है ना, तो वहां वह सुन रहा है कि क्या क्या हम बात किए हैं, उसी का वह चिंतन कर रहा है वहां जा करके। यहाँ का कोई भी बात उसको सुनाई उतना देर जब तक उसका मन वहां रमन करते रहा। हम बहुत कुछ सुनाए लेकिन वह सुना ही नहीं, क्योंकि मन ही उसका यहाँ नहीं। इसीलिए संत गोस्वामी तुलसीदास से किसी ने पूछा कि नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधु के संग, तुलसी काहे वियोग में नहीं लागा हरि रंग। कि महात्मा जी आप नित्य प्रतिदिन सत्संग करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, लेकिन लोगों के ऊपर में उसका रंग क्यों नहीं लगता? तो गोस्वामी जी ने क्या जवाब दिया? मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग,
तुलसी आही वियोग में नहीं लागा हरि रंग। यानी उसका मन तो संसार में रमन कर रहा है, लेकिन शरीर जो है सत्संग में बैठा हुआ है, इसीलिए उसके मन पर हरि का रंग नहीं लगा। यही बात। तो तन के साथ मन को भी लगाना पड़ेगा। तन तो हमारा बैठा हुआ है, लेकिन हमारा जो मन है उसको भी वहां ठहराना पड़ेगा। जब हम दृष्टि योग की साधना कर रहे हैं तो कहाँ, जहां गुरु बतलाए हैं, गुरु इंगित स्थान पर मन भागेगा। मन को समेट समेट करके वहां ठहराना है, प्यार से, दुलार से, पुचकार करके। बहुत यह मन जो है बहुत शैतान है, बहुत शैतान। और जो शैतान बच्चा होता है उसको आप मार के नहीं समझा सकते हैं, डांट करके नहीं समझा सकते, प्यार दुलार से ही आप उसको समझा सकते हैं। यह मन ऐसा है। मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, पलटू साहब की वाणी में आया। करत रहे खुरखंद ऐसा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में। अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। मन को पंख नहीं है, लेकिन एक पल में इसकी गति यान से भी तेज है। कहां से कहां चला जाए, क्या से क्या करा दे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए मन को समझा बुझा करके वहां लगाइए। कहते बाबा कहाँ लगता है? अरे लगेगा बाबा, कहाँ लगता है? लगेगा। कहाँ लगेगा? जितना बार मन भागे उतना बार लगाइए। इतना जल्दी थक गए? इतना जल्दी जितना बार भागे उतना बार लगाइए। कितना बार? तो ये नहीं कहा जा सकता कितना बार, जितना बार भागे उतना बार लगाइए। ये मत पूछिए कितना बार, जितना बार भागे उतना बार मन को समेट समेट के वहां लगाइए। यहाँ लिखा पढ़ी नहीं है, जितना बार मन भागे उतना बार लगाइए, लगाते जाइए। क्या होगा? बार बार मन को वहां लगाते लगाते एक दिन मन की वहां धारणा बन जाएगी। मतलब वहां मन ठहरने लग जाएगा, आदत बन जाएगी। कोई चीज का आदत लगाइएगा तो आदत बन जाएगी। कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पीता है, लेकिन एक बार बीड़ी पिया, अच्छा नहीं लगा, फिर पी लिया, तो बार बार पीते पीते हुआ बीड़ी पिए बिना रह ही नहीं सकता है। किसी को खैनी खाने की आदत लग गई, एक बार खाया अच्छा नहीं लगा, फिर खा लिए, फिर अच्छा नहीं लगा, फिर खा लिए, अब वह खैनी के बिना रह ही नहीं सकता है। उसी प्रकार जो बार बार मन को वहां लगाएगा उसको आदत बन जाएगी, बिना ध्यान किए वह रह ही नहीं सकता है। लेकिन आदत लगाइएगा तब तो, हिसक लगाइएगा तब तो। यही बात है, आदत लगानी पड़ेगी, लगन। लेकिन हम शराब पीने की आदत लगा सकते हैं, जुआ खेलने की आदत लगा सकते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत लगा सकते हैं, खैनी खाने की आदत लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान करने की आदत नहीं लगा सकते। तो मन हमारा वहां कैसे ठहरेगा? आप कहेंगे वह ध्यान में मन नहीं लगता, कहां से लगेगा? मन लगाना मन के ऊपर में है कि आपके ऊपर में है? मन बलवान है कि हम बलवान हैं? मन है जड़, हम है चेतन है? तो चेतन से बलवान मन हो जाएगा? मन से बलवान है चेतन। चेतन की शक्ति से मन काम करता है, मन की शक्ति से चेतन काम नहीं करता है। इसीलिए बार बार मन को लगाते लगाते मन ठहरने लग जाएगा, और जब ठहरने लग जाएगा, धारणा होने लग जाएगी, तब देखिए दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर के टिकेगी। दृष्टि की दोनों धार वहां जाकर टिकेगी। जहां मन रहेगा वहीं दृष्टि रहेगी। और पाप का आवरण इतना मोटा है, अंधकार रूपी आवरण, कि कितना भी हम वहां दृष्टि लगा करके रखे हैं, लेकिन अंधकार हटता ही नहीं है। देखते हैं जो दीवार जितना मोटा होता है, कांटी ठोकिए तो उसमें हथौड़ी से कितना समय लगता है जाने में। जो दीवार मोटा रहेगा, और अंधकार कैसा है? पहाड़ के समान, पहाड़ के समान। कितना परिश्रम करना पड़ेगा, दृष्टि को वहां टिका के रखते हैं। मन भी टिका हुआ है, लेकिन अंधकार
फट नहीं रहा है, लेकिन हाँ मजा आ रहा है, वहां मजा आता है। इसको याद रखिए, जिसका मन ठीक ठीक अंधकार मंडल में टिका रहता है उसको मजा आता है, ये ध्रुव सत्य है। लेकिन जिसका मन वहां नहीं ठहरता उसको मजा नहीं आता, उसको लगता है कब उठ करके भाग जाए। लेकिन जिसका मन ठीक ठीक अंधकार में टिका हुआ रहेगा उसको मजा आएगा, लगेगा कि अब अंधकार फटेगा, अब अंधकार फटेगा। क्यों? मन की धारणा बन गई। पहले मन की धारणा नहीं थी, मन भागता था, हम भी परेशान थे, लेकिन अब मन की धारणा बन गई। अब तो लगता है, तब लोग कहते बाबा गुरु महाराज की कृपा से अब ध्यान बनता है। तो ये बात बोलना नहीं चाहिए, ये बात बोलना नहीं चाहिए, इसको गुप्तगू करके रखना चाहिए, किसी को नहीं सुनाना चाहिए। तो जब हमारा मन अंधकार मंडल पर ठहरने लग जाए, अंधकार के केंद्र में जाकर के ठहरने लग जाए गुरु इंगित स्थान पर, तो दृष्टि भी वहां जाकर के स्थिर रहेगी, दृष्टि भी वहां जाकर के टकराएगी। और बार बार जो वहां अपने मन को लगा करके रखता है तो गुरु महाराज की कृपा होती है। बिना गुरु की कृपा के कुछ नहीं होता। गुरु की कृपा क्या होती है? वह जो पहाड़ के समान अंधकार है, उतना मोटा जो पाप है, जो अंधकार है, गुरु महाराज की कृपा जब जब दृष्टि की दोनों धार वहां जा करके टकराती है, ब्रह्म ज्योति की चिंगारी देखने में आती है। क्यों? जो दो पत्थर को जब हम आपस में टकराते हैं तो चिंगारी निकलता है, उसी प्रकार दृष्टि की दोनों धार जब उस पहाड़ पर जाकर के, अंधकार रूपी पहाड़ के केंद्र में जाकर के टकराती है तो ब्रह्म ज्योति की चिंगारी निकलती है, चिंगारी निकलती है। तो ऐसा लगता है कि यह चिंगारी कहां से निकला, यह प्रकाश कहां से दिखाई दिया। वह आंख खोल के देखता है, देखता है कुछ नहीं है। अरे जब जब दृष्टि का दोनों धार टकराया तो वहीं से प्रकाश निकला, वह व्याकुल होने लगता है। लेकिन जो सत्संग सुनता है, इसीलिए कहा गया सत्संग बाहरी इसलिए है कि आंतरिक ज्ञान की उसमें चर्चा होनी चाहिए। इससे क्या होता है? साधक को बल मिलता है, साधक को बल मिलता है, उसका जो संशय समाप्त हो जाता है, संशय समाप्त हो जाता है। तो जब इस तरह का सत्संग वह उसको मिलता है तो उसको लगता है कि नहीं, हमारी दृष्टि वहां टकराई, उसी का प्रकाश हमको दिखाई, और वह बैठता है। गुरु महाराज कृपा होती है कि दृष्टि उसकी जाकर के उस केंद्र में जाकर के टकराती है और मन वहां ठहरा रहता है, मन के संग में सुरत रहता है। अब ज्ञान रूपी जो हथौड़ा चलता है तो सुरत रूपी जो कांटी होती है मन के संग में, उसके गहराई में धंसते चला जाता है। धंसते धंसते जितना पाप है उतना खुदाई होता है उसका। सुरत उसमें घुस रहा है, अंधकार में, अंधकार में छेद हो रहा है, अंधकार में छेद हो रहा है। ठीक है ना? दृष्टि भी घुस रही है मन के संग में, ऐसा थोड़े है कि दृष्टि नहीं घुस रही है। और जब वह मोटा जो पर्दा है अंधकार का, जब उसका अंत होता है तो वह जो अंधकार का पर्दा जब फटता है तो चमचमाता हुआ वहां ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, प्रकाश हो जाता है। और उस प्रकाश मंडल में अनहद प्रकार के शब्दों की वर्षा होती। बीजाक्षरम परम बिंदु नादो तस्योपरि स्थितम स शब्दम चाक्षरे छिने निःशब्दम परमम पदम। अक्षरों का बीज क्या है? परम बिंदु, जिसको ज्योतिर्मय बिंदु कहा गया। और बिंदु के ऊपर में क्या है? नाद है। नाद के ऊपर में अनास ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म है, और उसके ऊपर में परमात्मा का परम पद है। जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते तो बहुत सारा अनुभूति होता है। सबकी अनुभूति एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग अनुभूति होता है। इसी को कहा गया सूक्ष्म सगुण साकार ध्यान। सूक्ष्म है, सगुण है, लेकिन साकार है। क्यों? यहां भी
रूप रंग है, लेकिन यहाँ का जो रूप रंग है वह अलौकिक है, वह दिव्य है, वह इस आंख से देखने में आने वाला नहीं है, वह दिव्य चक्षु से देखने में आता है। वहां साधक को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। और साधना करते करते जब साधक प्रकाश मंडल को पार करके दृश्य जगत में जाता है, कारण मंडल में जाता है, इसी को कहा गया सूक्ष्मतर सगुण निराकार ध्यान। सूक्ष्मतर सगुण है क्योंकि यहां भी गुण है, लेकिन यह साकार नहीं है क्योंकि यहां कोई आकार नहीं है, कोई रंग रूप नहीं है, इसलिए इसको निराकार कहा गया। कहां तक? तो महाकारण मंडल, महाकारण मंडल, कारण और महाकारण ये दोनों अदृश्य जगत है। तो यहां तक की जो साधना है, जो हम शब्द साधना करते हैं, और साधना करते करते शब्द साधना करते करते कारण मंडल को पार करके महाकारण मंडल में जाते हैं। महाकारण मंडल में भी शब्द साधना करते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, बजती है 5 नौबते सुनी एक एक को। पांचों मंडल पर शब्द हो रहा है। केंद्रीय नाद को पकड़ करके उस मंडल के केंद्र पर चढ़ाई करना पड़ता है, तब उस मंडल से छुटकारा मिलता है। उस मंडल से कैसे छूटते हैं? कोई मंडल है, उस मंडल का केंद्र है, बिना केंद्र का कोई मंडल नहीं बनता है। जो उस मंडल के केंद्र पर चढ़ाई कर जाता है तो उस मंडल के चोटी पर चला जाता है, उस मंडल से उसको छुटकारा मिल जाता है। वहीं पर सीमा है फिर दूसरे मंडल में जाने की। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है तो सीमा है ना, तो जो सीमा पर चला जाएगा, ये सीमा है, लकीर खींचा हुआ है, हम सीमा पर खड़े हैं, ये भारत की सीमा है और पाकिस्तान की भी सीमा है, दोनों का सीमा है ना, भारत और पाकिस्तान दोनों का सीमा है। सीमा पर हम हैं, मतलब अगर अब इधर से आगे चले जाएंगे तो पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो हिंदुस्तान छूट गया ना। ठीक उसी प्रकार जो भी मंडल है, उस मंडल के जब हम केंद्र पर चले जाते हैं तो उस मंडल से हमको छुटकारा प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां से अब हम दूसरे मंडल में चले जाते हैं। तो कैसे? तो शब्द साधना करते करते प्रत्येक मंडल का केंद्र है और प्रत्येक केंद्र पर से शब्द हो रहा है। जिस मंडल का जो केंद्र है उस केंद्र पर से शब्द हो रहा है और वह शब्द अपने साथ केंद्रीय गुण को लिए हुए है। ठीक है ना? इसलिए जो सूरत उस केंद्रीय नाद को पकड़ती है, जिस मंडल का जो केंद्रीय नाद है, उसके गुण से प्रभावित होती है और प्रभावित होकर के वह सूरत जो है उस केंद्र पर चढ़ाई करती है, प्रभावित होकर के चढ़ाई करती है, क्योंकि उसमें शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है। कैसे? उस शब्द को सुनते सुनते, उस शब्द को देखते हैं। बाहर का ही शब्द लीजिए, जब डीजे बजता है तो आपका कमर अपने आप हिलने लगता है। क्यों? ताकत कहां से आ जाता है? उस शब्द को सुनते सुनते, शब्द को सुनते सुनते आपका शरीर झूमने लगता है। पहले तो नहीं झूम रहा था, अब कैसे झूमने लगा? तो बाबा ऐसा गाना ही था जो कि झुमा दिया। ठीक उसी प्रकार भीतर का जो शब्द है, ऐसा शब्द ही है जो सूरत को प्रभावित करता है, सूरत को शक्ति मिलती है और उसके केंद्र पर चढ़ाई करता है। इसलिए कहा गया, अरे सुनना है तो बाहर में क्या सुनते हैं? अंतरनाद की अनुभूति हो। जिसको अंतरनाद की अनुभूति हो जाए वह बाहर के झमेले में क्यों फंसेगा? और इस तरह हम केंद्रीय नाद को पकड़ करके उसके केंद्र पर चढ़ाई करते हैं। तो कारण मंडल और महाकारण मंडल, हमको तो इतना लगता है जितना भी बोला जाए जीरो हो जाएगा, धूल के कण के समान हो जाएगा। किसी भी मंडल पर पूरा पूरा कोई नहीं बोल सकता है। जो ध्यान करके वहां जाता है उसको समझ में आता है कि हम अभी कुछ भी नहीं प्राप्त किए, ज्ञान कितना है, अथाह ज्ञान है। इसी को अध्यात्म ज्ञान कहा गया। तो भौतिक ज्ञान जहां खत्म, वहां से अध्यात्म ज्ञान शुरू होता है।
कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लगेगा कि अभी हम कुछ भी प्राप्त नहीं किए हैं, अभी बहुत प्राप्त करना है। ज्ञान अथाह है, अनंत, वेदांत मतलब ज्ञान का अंत ही नहीं है। तब जब हम कारण मंडल और महाकारण मंडल, ये जो अदृश्य जगत है, जब इसको पार कर जाते हैं तो सूक्ष्मतर सगुण निराकार ध्यान में हम निपुण हो जाते। अब बच गया सूक्ष्मतम निर्गुण निराकार ध्यान, अंतिम ध्यान। वह है सार शब्द की साधना, वह है ब्रह्मनाद की साधना। मतलब चारों जड़ मंडल को पार करके उसकी शैलेशी अवस्था में, अकंप अवस्था में कहा जाती है, भंवर गुफा में प्रवेश करके वह सीधे केवल अवस्था को प्राप्त